ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय के अंतर्गत महाराज पृथु को शनकादि का उपदेश का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रिय शक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होती। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों को नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि अस्थावर योनियों में जम जाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धन, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं।
श्री सनत कुमार जी ने कहा, अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी अस्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीति हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं, जिसके समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अहंकार को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। राजन, तुम उन सर्वश्रेय भगवान वासुदेव का भजन करो, जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही उस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।